हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSVTU का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मैक्सिमम मार्क्स इसके 75 मार्क्स हैं और इसमें हमें सबसे पहले 20 MCQ मिलेगा। MCQ को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है NH3 + HCl गिव्स अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ये आपका जो अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है Ki इज नोन एज, Ki को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम कार्बोनेट, नन ऑफ द अबव। तो सेकंड में हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि ये जो Ki है वो आपके पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारा H3BO3 इज नोन एज, H3BO3 को क्या कहा जाता है। एसिटिक एसिड, सोडियम बोरेट, बोरिक एसिड, ऑर्थ्रोबोरिक एनहाइड्राइड। तो H3BO3 को हम बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डेंटिफ्राइजेस आर द कंपाउंड्स यूज्ड फॉर। डेंटिफ्राइजेस कंपाउंड्स का यूज हम किस लिए करते हैं। हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस है, एसिड बेस रेगुलेशन, मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हमारे फोर्थ का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो डेंटिफ्राइजेस है उनको हम दांतों में यूज़ करते हैं, दांतों की क्लीनिंग के लिए और उसको डिओड्राइजिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये एसिड बेस रेगुलेशन भी नहीं करता है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इफ अ सॉल्यूशन हैविंग द pH 9 इज इंडिकेटेड। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 9 है तो वो क्या इंडिकेट करता है। पहला ऑप्शन है हमारा एसिडिक कंपाउंड, बी है अल्काली कंपाउंड, सी है न्यूट्रल कंपाउंड एंड डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो हमारी फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा बी, अल्काली कंपाउंड, क्योंकि जो हमारा जो pH 9 है ये हमारे बेसिक या बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो pH स्केल होता है उसमें हमारे पास जो 7 से ऊपर रहता है वो बेसिक रेंज होता है और जो 7 से कम होता है वो एसिडिक रेंज होता है। 9 7 से ऊपर वाला कंपाउंड है, इसीलिए ये अल्काली कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा I131 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, एंटीडोट, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो I131 है ये हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल का एग्जाम्पल है, इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज नॉट कम अंडर द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के अंडर नहीं आता है, नॉट पूछा है ये। इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, रॉ मटेरियल्स, रिएजेंट्स, सॉल्वेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। सेवंथ का सही आंसर है डी, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है, रिएजेंट है और सॉल्वेंट है, ये तीनों हमारे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल होते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा एंटासिड्स आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एंटासिड कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, कैथार्टिक एक्शन, एक्सेस बेस प्रोडक्शन, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एसिड। तो एट्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। हमारे स्टमक में जो एसिड पाया जाता है जब उसका अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। ये जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन मैकेनिज्म पे काम करता है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय। प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन किसके द्वारा होता है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, एंटी कैरिस एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल्स, इमेटिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो नाइन्थ में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बैक्टीरिया को किल करते हैं बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। टेंथ क्वेश्चन है हमारा डिक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ RBCs टू कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू इज नोन एज। हमारे बॉडी में जो RBC पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो जब उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस है, एनीमिया, वॉमिटिंग, कैंसर, नन ऑफ द अबव। तो वॉमिटिंग तो इसका होगा नहीं, क्योंकि RBC का वॉमिटिंग से कोई लेना देना नहीं है, कैंसर नहीं होता है इससे। लेकिन यहाँ पर जो एनीमिया का ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है ए, क्योंकि एनीमिया के केस में क्या होता है, जो RBC का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो सिकल सेल हो जाता है तो उसके अंदर में जो स्पेस होता है ऑक्सीजन कैरी करने का वो कम हो जाता है। इसीलिए एनीमिया के केस में जो RBC है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। टेंथ का इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एनीमिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इम्पॉर्टेंट एंटीडोट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजन इज। साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंटीडोट यहाँ पर आता है? इसमें हमारे पास ऑप्शंस है इथेनॉल, एट्रोपिन, डेस्फेरिऑक्सामिन, सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 11th का डी, सोडियम थायोसल्फेट, क्योंकि ये जो सोडियम थायोसल्फेट है इसका यूज़ हम साइनाइड के पॉइजनिंग में करते हैं एज अ एंटीडोट, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोडियम थायोफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। रेडियो एक्टिविटी की क्या यूनिट है? इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस है, क्यूरी, रदरफोर्ड, ओम्स, बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 12th का डी, बोथ ए एंड बी। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का सिर्फ यूनिट पूछा है, तो यूनिट में इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं, क्यूरी भी इसका ऑप्शन है और रदरफोर्ड भी इसका ऑप्शन है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा यूनिट पूछा होता तब उसका सही आंसर होता बैक्वेरल। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, यानी कि क्यूरी और रदरफोर्ड दोनों ही रेडियो एक्टिविटी के यूनिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गामा रेज हैव। गामा रेज क्या कंटेन करते हैं? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हाई पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा रेज। अल्फा और बीटा रेज से ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है। बी, लो पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा रेज। अल्फा और बीटा रेज से कम पेनिट्रेशन पावर होता है, या फिर इक्वल पावर होता है, इक्वल पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा रेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, लो पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा रेज, क्योंकि ये जो गामा रेज हैं इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो सबसे कम होता है, अल्फा से भी कम होता है और बीटा से भी कम होता है, इसीलिए इसका सही आंसर है हमारा बी, लो पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ क्विंचिंग वेपर्स इज। क्विंचिंग वेपर्स के क्या फंक्शन होते हैं? ए है टू आयोनाइज द आयोनाइजिंग रेडिएशन, बी प्रोड्यूस एम्पलीट्यूड फॉर इंसिडेंट रेडिएशन, सी टू प्रिवेंट द फॉल्स पल्सेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, टू प्रिवेंट फॉल्स पल्सेस। जो आपका क्विंचिंग वेपर्स हम यूज़ करते हैं गीजर मूलर काउंटर में, उसका फंक्शन होता है कि वो फॉल्स पल्सेस से प्रिवेंट करता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसेंटिसाइजर स्टैंड्स टू डाउनवर्ड हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ द टीथ, अपवर्ड हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ द टीथ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नन ऑफ दीज। डीसेंटिसाइजर्स कैसे काम करते हैं? तो पहला इसका है कि वो हाइपरसेंसिटिविटी को कम करते हैं, या फिर हाइपरसेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, या बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, नन ऑफ दीज। तो जो डीसेंटिसाइजर्स होते हैं वो सेंसिटिविटी को कम करने के काम में आते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डाउनवर्ड हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ द टीथ। जैसे कि जो सेंसोडाइन है वो डीसेंटिसाइजिंग एजेंट्स है, उसको लगाने से क्या होता है, दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डाउनवर्ड हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ द टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लुइस बेसिस आर। लुइस के अकॉर्डिंग बेसिस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को वो हमारा बेस कहलाता है, और जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है, तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसका एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, एसिड, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट, एंटासिड। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, एंटासिड। जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके एंटासिड का एग्जाम्पल होता है। 18th क्वेश्चन है हमारा, इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक व्हाट कलर इज प्रोड्यूस्ड इन द फाइनल रिएक्शन। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हमें फाइनल में कौन सा कलर मिलता है या कौन सा कलर इसमें बनता है? तो 4 ऑप्शन है, वाइट, पेल ग्रीन, ब्लू, येलो। तो जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है उसमें हमें येलो कलर का स्टेन मिलता है अपने मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर में, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, येलो। 19 क्वेश्चन है हमारा, बफर्स आर यूज टू मेंटेन। बफर का यूज किसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है? पीएच, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो बफर का यूज हम पीएच को मेंटेन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोराइड इनहिबिट्स डेंटल कैरीज थ्रू। तो फ्लोराइड जो डेंटल कैरीज को इनहिबिट करता है वो किसके थ्रू करता है? डाउनवर्ड एसिड सॉल्युबिलिटी ऑफ इनेमल, बैक्टीरियल इनहिबिशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो फ्लोराइड है वो इनेमल की जो एसिड सॉल्युबिलिटी है उसको कम करता है, साथ ही वो बैक्टीरिया को भी डेवलप होने से इनहिबिट करता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
तो ये थे हमारे MCQs के आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।